गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी 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 गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जब मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। जब मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। जब मोदी डरते हैं मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र 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 मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई के दिन जो नज़ारा देखा गया वो वाकई में शर्मनाक रहा। दिल्ली पुलिस की जो हरकत नजर आई, उस हरकत को देखने के बाद हर कोई शर्मसार होता हुआ नजर आ रहा है कि ये हमारे देश की पुलिस है जिसने छात्र छात्राओं पर लाठी डंडे बरसाए, जिसे देखने के बाद ना सिर्फ जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारी आक्रोश में हैं, बल्कि विपक्षी दल भी अब उनके समर्थन में उतर आए हैं। अब खुलकर सामने आ रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बीते कई दिनों से राहुल गांधी छात्रों की गूंज अभियान चला रहे हैं छात्रों के लिए न्याय की मांग के लिए, एजुकेशन और टेस्टिंग सिस्टम को लेकर। वहीं राहुल गांधी अब धरने पर बैठ गए हैं। न सिर्फ राहुल गांधी, उनकी बहन और महिला नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा भी। जी हाँ, पीएम आवास के बाहर दोनों ही भाई बहन धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि छात्रों के समर्थन में वह खुलकर उतर आए हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी ने हाल ही में बयान दिया, टेस्टिंग सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका है, उसे अंदर से खोखला कर दिया गया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा कि छात्रों से माफी मांगनी चाहिए सरकार को। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है। छात्र जो शिकायत कर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है और सरकार के सामने कई प्रेजेंटेशन भी दे चुकी है। प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और उन पर हो रही पुलिस कार्रवाई तुरंत रोकनी चाहिए। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it.
We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. सर उनका हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया. We are concerned. Prime Minister is concerned about the students and their future. Action was taken. 13 people were arrested. That has been briefed by the minister. The point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch. 1,000 crores being spent over there and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. And sir, is क्या there a march? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? राहुल गांधी ने यह भी कहा कि असली मुद्दा कार्रवाई का नहीं बल्कि देश के युवाओं के साथ हो रहे बर्ताव का है. युवाओं के लिए लगभग सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं का दरवाजा खुला था जिसे भी अब बर्बाद कर दिया गया है. तो राहुल गांधी ने खुलकर अपनी बात रखी. लेकिन बात अगर यहाँ कर ली जाए प्रोटेस्ट के बारे में तो पीएम आवास के बाहर वह धरने पर बैठ गए हैं और उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं. केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अब प्रदर्शन और भी तेज हो गया है. छात्रों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं राहुल गांधी. तो वहीं दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि समाजवादी पार्टी भी खुलकर मैदान में उतरी हुई है. तो वहीं इनके अलावा है आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी लगातार धरना दे रहे हैं. वह भी अब संसद के बाहर धरने पर बैठे हुए नजर आए. जंतर मंतर पर जो बच्चों के साथ व्यवहार हुआ है उसे देखने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद भी धरने पर बैठे हुए हैं. मालूम हो कि संसद भवन परिसर में परम पूज्य बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे वह धरने पर बैठे हुए हैं. बीती रात से ही चंद्रशेखर आज़ाद अकेले धरना दे रहे हैं वहां बैठकर और वह भी जिद पर अड़े हुए हैं कि छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ है उस व्यवहार को देखने के बाद वह भी कितने आहत हैं. मालूम हो कि चंद्रशेखर आज़ाद कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कई बार जंतर मंतर पहुंचे हैं, उन्हें समर्थन देते हुए नजर आए हैं. तो वहीं 20 जुलाई के दिन भी वह कॉकरोच जनता पार्टी की जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके के साथ खड़े रहे, बच्चों के साथ खड़े रहे, उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आए हैं. और ऐसे में देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी तो वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार छात्रों के समर्थन में है और मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है. आक्रोश में ये पार्टियां बैठी हुई हैं.